तो आज हम लोग देखने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट, अगर मैं पूछूं फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं, 6। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने थे, 7 थे। एक को निकाल लिया गया था, कौन सा निकाला गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी निकाल लिया था। अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट। तो जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट था वो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 18 तक। तो एक एक आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, देखो आर्टिकल 14 है ना, वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब कानून के सामने सब बराबर। समझो कोई एमएलए है, ठीक है, अज्यूम करो कि कोई एमएलए है, ठीक है, और समझो कोई एक लेबर है। समझ में आ रहा है, एमएलए का कोई बेटा है, उसने कुछ किया, और ये लेबर का भी कोई बेटा है, इसने कुछ किया, तो दोनों को एक बराबर सजा मिलेगी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो जज है वो पार्शलिटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अज्यूम करने के लिए कहा। ठीक है, तो इसको अज्यूम ही करो खाली। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन बात करता है, आर्टिकल 14। ठीक है, पुणे का पोर्ट्स केस याद होगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन बात करता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, देखो आर्टिकल 15 के ऊपर एक बहुत बढ़िया मूवी आई थी। ठीक है, आयुष्मान खुराना की थी। ठीक है, देखो आर्टिकल 15 क्या बात करता है ना, जैसे इंडिया में आपको पता होगा एससी है, ठीक है, एसटी है, बहुत जगह इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, पहले भी होता था, आज भी बहुत सारे एरिया में होता है। ठीक है, तो प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम लोग इंडिया में जैसे ऑन रिलीजन ऑफ सेक्स, कास्ट, प्लेस, मतलब कोई लड़का है लड़की है, उनकी कास्ट क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कोई भी उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब यही मुद्दा आ जाता है रिजर्वेशन वाला। ठीक है, देखो मैं खुद एक जनरल कैटेगरी से हूँ, पर मैं रिजर्वेशन सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब रिजर्वेशन जो अभी सो बोलोगे, अभी जो करेंट सिस्टम चल रहा है उसको मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। देखो अभी कुछ चेंजेस की जरूरत तो है। जो अभी रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है वो सही नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये काम करो कि इकोनॉमिक बेसिस पे दे दो, किसी के पास ज्यादा पैसा है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। देखो उसके भी फेवर में मैं नहीं हूँ। ठीक है, देखो इस पे अच्छी खासी 1-2 घंटे की डिबेट हो सकती है, तो कभी कभी और करेंगे। फिलहाल ऐसे समझो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, अब बोलोगे रिजर्वेशन दिया जाता है। देखो इधर, ये समझो एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अब ये बेचारा मैच देख नहीं पा रहा है। अब ये लड़की ये देख पा रही है, पर इसको अपना पैर उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ये और ये आदमी है जो बॉक्स पे खड़ा, अगर ये आदमी बॉक्स पे नहीं भी खड़ा रहेगा फिर भी उसको मैच दिखेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका बॉक्स उठा के इस लड़की को दे दिया। देखो इसका बॉक्स इस लड़की के पास चला गया। ठीक है, अब ये आदमी जो है ये तो भी मैच देख पा रहा है अच्छे से, और ये लड़की भी अच्छे से मैच देख पा रही है। अब ये लड़के को क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, अब तीनों जन मैच देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर बात करेंगे, मैं ये रिजर्वेशन खाली आपको समझाने की थोड़ा कोशिश किया था, बाद में हम लोग देखेंगे कभी इसको। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो ये बात करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, टच नहीं कर सकते ना, मतलब पहले के जमाने में, वही मैं आगे वो एग्जाम्पल लेता हूँ, जो एससी हो गए, ठीक है, एसटी हो गए, या जो ट्राइबल एरिया हो गए, ट्राइबल जो लोग होते हैं। ठीक है, बहुत लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनटचेबल कंसिडर करते हैं, तो वो अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए आर्टिकल 17 उस रिलेटेड है। आर्टिकल 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स देखो इंडिया में जैसे कुछ लोग अगर राजा का टाइटल लेते हैं, पहले इंडिया में कैसे राजा राजा महाराजा होते थे, कोई महाराजा का टाइटल लेता है, अपने नाम के आगे थोड़ा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। तो जो ये राजा का टाइटल हो गया, महाराजा का टाइटल हो गया, इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंडिया में डॉक्टर हो गया, या मिलिट्री रैंक हो गई, ये एक्सेप्शन केस है, ये लोग अपना टाइटल लगा सकते हैं, पर बाकी और कोई भी अपने साथ किसी भी तरीके का टाइटल, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, अपने नाम के आगे ये वो नहीं लगा सकता। समझ में आया? तो यही हमारे टोटल 14 से लेके, मतलब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ये टोटल हमारे ये राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। एक बार मैं आपको इसको ब्रीफ में अच्छे से बता देता हूँ। देखो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक बराबर है। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग एससी हो गया, एसटी हो गया, मेल फीमेल हो गया, इनके बेस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 17 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, बस इसको वीडियो को 2x स्पीड पे तो 3 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।